आम आदमी पार्टी लगातार अपनी सक्रियता बढ़ाती जा रही है। फिलहाल अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं। ढांडा साहब, अरविंद केजरीवाल जी का शेड्यूल है कुछ? देखिए, हर बार ऐसा होता है कि जब हम पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं तो अब जो नीचे के लेवल के पदाधिकारी हैं, गांव लेवल के पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ तो हमेशा अरविंद जी कराते हैं, हर स्टेट में कराते हैं। तो अभी भी आज हमने 6,500 पदाधिकारियों की घोषणा की है। सारे गांव और वार्ड जितने भी हैं हरियाणा के अंदर, सब में वार्ड प्रधान और ग्राम सचिव नियुक्त कर रहे हैं हम लोग। 6,500 की नियुक्ति आज हुई है। उनकी शपथ कराने के लिए अरविंद जी आ रहे हैं, 29 तारीख को हरियाणा आ रहे हैं, और उसमें ये पदाधिकारी भी होंगे और जो अभी तक के 11,500 के करीब हमारे पदाधिकारी बने वो सब उसमें पदाधिकारी होंगे। तो हमारे कार्यकर्ताओं की रैली हो जाती है। ये बड़ी बड़ी पार्टियां तो लोगों को जुटा के, गाड़ियां भेज के, पैसा दे के और पता नहीं कई जगह बोतलें भी बांटते हैं, तब जाके रैली करते हैं। हमारे कार्यकर्ता मिलने के लिए आते हैं तो रैली हो जाती है। तो अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और आगे का राजनीतिक कार्यक्रम अब हम शुरू करेंगे। अभी तक हमारा ध्यान संगठन पे था। पिछले 5-6 महीने से संगठन का विस्तार लगभग पूरा हो गया। अब हम राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगे और वो आंदोलन ऐसा होगा कि कुछ दिनों बाद आपको लगने लग जाएगा कि हरियाणा में किस तरह से बदलाव आ रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो जो अभी जो शेड्यूल आया है वो कहाँ पे क्या रखा गया है? रोहतक में वो कार्यक्रम हो गया, कहीं और पे? देखिए, कोशिश करेंगे कि कोई सेंट्रल प्लेस हो, वो आजकल में ही उसकी घोषणा हम कर देंगे जैसे ही प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा। और उसका मुख्य मकसद यही है कि जो गांव लेवल तक का हमारा कार्यकर्ता है वो प्रॉपर ट्रेंड हो, उसके पास अरविंद केजरीवाल जी से उसका सीधा संवाद स्थापित हो। इस तरीके का हमारा जो कार्यकर्ता होगा वो गांव के अंदर फिर हमारी नेटवर्क को फैलाने के लिए काम करेगा, फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने का काम करेगा। और जब गांव-गांव में बूथ बूथ पे आपका कार्यकर्ता होता है तो फिर मैं तो चुनौती देता हूँ, मैंने एक दिन कहा भी था कि ये बीजेपी के अध्यक्ष आ जाएँ, कांग्रेस के अध्यक्ष आ जाएँ हरियाणा के, और एक मंच पर खड़े होते हैं, वो अब किसी भी गांव का नाम ले देना, हम बताएंगे इसमें हमारा ग्राम सचिव कौन है, 21 कार्यकर्ता कौन है, वो अपनी पार्टी के बता दें। अगर बता सकते हो तो बता नहीं पाएंगे। संगठन, कांग्रेस का तो संगठन आज तक ही खड़ा नहीं हो पाया है। वो अपने 21 लोग ही बता दें किस गांव में कौन से हैं। मतलब वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उनके पास है ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है किसी तरीके का। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है पन्ना प्रमुख है उनके पास। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ओपन में आइए ना, संगठन के ऊपर भी डिबेट करते हैं कि किसका संगठन। आम आदमी पार्टी का आज के दिन में हरियाणा में सबसे मजबूत संगठन है। बीजेपी नेता तो कहते हैं कि सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे आप लोग। देखिए, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी वोट कटुआ हो सकती है। आम आदमी पार्टी तो पूरे बहुमत की, जैसे पंजाब में और दिल्ली में सरकार बनाई, उस तरीके की सरकार हरियाणा के अंदर बनाने जा रही है। लोग त्रस्त हैं बीजेपी से, कांग्रेस से, इनेलो से, जेजेपी से, इनकी नीतियों से त्रस्त हैं। 25 साल कांग्रेस ने राज किया हरियाणा में, 10 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए। कुछ नहीं किया इन्होंने, ना स्कूल सुधरे, ना अस्पताल सुधरे, ना बिजली मिली लोगों को, ना पानी मिला लोगों को, ना नौकरियां लगी बच्चों की। अब आप खुद सोचिए, 13,000 नौकरियों के लिए 13,75,000 आवेदन आए थे। ग्रुप डी की नौकरी, चपड़ा 5 लाख से ज़्यादा तो लोग पेपर देने ही नहीं गए। नहीं तो कैसे जाएंगे? आपने कहा कि यहाँ का जो व्यक्ति है उसको पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा, 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बस का इंतज़ाम आपने किया नहीं तो कैसे जाएंगे? लोग अपनी घर की बच्चियों को कैसे भेज देंगे जब उनको पता नहीं कि रात तक भी वापस आएंगे कि नहीं? मैंने उस दिन देखा जिस दिन ये पेपर हो रहे थे, उस दिन रात तक बस स्टैंड पे बच्चे नारे लगा रहे थे, धरना दे रहे थे कि बस उपलब्ध करा दो हमको। ऐसी स्थिति में कोई अपनी बेटियों को भेजेगा ये एग्ज़ाम देने के लिए? SYL का मामला दोबारा फिर से चर्चा में है। पंजाब की तरफ से अलग स्टेटमेंट आती है चीफ मिनिस्टर की, यहाँ आप लोग अलग भाषा बोलते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव नज़दीक आ गया ये समझ लीजिए। मतलब ये SYL का मुद्दा 56 साल से तब चर्चा में आता है जब चुनाव नज़दीक आता है। वरना तो आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए इतने कमिटेड हैं बीजेपी कांग्रेस इस मुद्दे के प्रति कि ये बहुत बड़ा मुद्दा उनकी नज़र में है, तो 2016 में तीनों जगह बीजेपी की सरकार थी। उधर अकालियों के साथ थी, यहाँ इनकी सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की। क्यों नहीं किया भाई? समाधान कर देते। फिलहाल तो आपकी सरकार पंजाब में, फिलहाल तो आपकी सरकार पंजाब में। हमारी तो एक जगह है ना, ये मल्टीलेटरल इशू है, कई स्टेट्स के बीच एक जगह है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर उसके बावजूद कहते हैं कि एक बूंद भी पानी नहीं है। मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई है तो उनमें से अगर एक भाई चाहेगा तो बंटवारा हो जाएगा, या दूसरा भाई चाहेगा तो बंटवारा हो जाएगा। जब तक कहीं कहने का मतलब ये है कि साथ बैठा के ये हल निकल, पिता नहीं बैठेंगे तब तक 2 भाइयों के बीच में भी बंटवारा नहीं होता। ये तो 2 स्टेट हैं, तो इनके बीच में इसीलिए समाधान नहीं हो रहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज तक एक भी बैठक में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी को अरविंद जी ने कहा था 15 मिनट दे दीजिए, मैं कुछ समाधान बताना चाहता हूं। चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूमते रहते हैं लेकिन इतने अहम मुद्दे के लिए 15 मिनट आज तक नहीं दे पाए। इससे पता चलता है कि उनका कमिटमेंट लेवल क्या है। सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ी तल्ख टिप्पणी आई है।
हाँ, एक लाइन पंजाब के लिए आई और उसके बाद 10 लाइनें केंद्र सरकार के लिए आई कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप मूकदर्शक बने हुए हो, आप इस पे 2 महीने में रिपोर्ट पेश कीजिए। सब कुछ तो केंद्र सरकार को कहा है कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट को भी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ में आया कि केंद्र सरकार इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है। केंद्र सरकार इशू को बनाए रखना चाहती है, दोनों भाइयों को आपस में लड़ाई रखना चाहती है। ये इनका राजनीति करने का तरीका है। इस आग पे ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी नफरत नहीं फैलाती। आम आदमी पार्टी 2 स्टेट्स को लड़ाना नहीं चाहती। इसका समाधान, गूढ़ प्रशासनिक समाधान आपस में बैठ के बातचीत से निकाला जा सकता है। तीनों जगह किसी दिन आम आदमी पार्टी की सरकार हुई तो हम मुद्दे बनाए रखने में यकीन नहीं करते, हम तुरंत समाधान कर देंगे। और मैं इस पे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने तो 2019 में खुद कहा था, पानी ढूंढ रहे हैं हम, पानी चाहिए, पंजाब को भी चाहिए, हरियाणा को भी चाहिए, राजस्थान को भी चाहिए। नहर इशू नहीं है, पानी, नहर बनेगी तो ही पानी आएगा ना, पानी होगा तो ही तो नहर में चलेगा ना। नहर बनेगी तो पानी की आग बंटवारे की बात तो बाद में आएगी ना, पहले एक बार नहर का निर्माण तो हो। कोई भी, अब जैसे बाढ़ आई तो कोई भी अपने पास एक्सेस वाटर रखता है क्या? अगर पानी की उपलब्धता होगी तो कोई उसको रोक सकता है क्या? वो पानी तो आगे बहेगा। मेरा कहना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान बह के जा रहा है पानी। 2019 में मोदी जी यहाँ आए थे, हरियाणा के अंदर ही, बोले हरियाणा की ज़रूरत का पानी, राजस्थान की ज़रूरत का पानी, पंजाब की ज़रूरत का पानी 70 साल से पाकिस्तान बह के जा रहा है। बोले ये मोदी रोकेगा इस पानी को। हमने तो देखा नहीं। तो इंटरनेशनल एक वाटर ट्रीटी भी होती है वैसे तो, खैर उसका तो इसका मतलब मोदी जी मंच पे चढ़ के झूठ बोल रहे थे? आप बताइए ये बात। इसका मतलब प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने ये बयान दिया था। इसका मतलब उनकी सरकार का कोई कैलकुलेशन नहीं था, वो स्टेज पे आके कुछ भी बोल देते हैं। उनको इंटरनेशनल ट्रीटी का, सारी चीज़ों का सब जानकारी थी। उनकी टीम ने स्टडी करके उनको ये कहा होगा ऐसा किया जा सकता है। आज पता नहीं क्यों अचानक से उनका पाकिस्तान प्रेम जाग गया, आज पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा हो गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान नज़र नहीं आ रहे प्रधानमंत्री जी। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे अनुराग, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और आज भी तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपना पक्ष रखा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।